जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधायकों को दल बदल कराया, चुनी हुई सरकार गिराई, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा मैं सड़क पे आऊंगा इसलिए कि मेरा अपमान हो रहा है, तो उन्होंने संविधान को धत्ता बताया और उन्होंने आपके वोट को चुनौती दी। यह संविधान खतरे में नहीं है तो क्या है? अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से देश में मंत्री बने हैं, उनकी संविधान इस बात की सबको गारंटी देता है कि अगर वो संविधान से ही वह मंत्री है, जो आप संपत्ति है आपकी वो संविधान से, आप कहते हो ये मैं इसका मालिक हूं, आपकी मकान, आपकी दुकान, आपकी जमीन, आपकी जायदाद, ये सब संविधान आपको हक देता है, आम नागरिक को देता है, 140 करोड़ लोगों को देता है। साथियों, संविधान ये भी अधिकार ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया कि राजमाता सिंधिया ने हमारे यहां शिवाजी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपनी जमीन दान की। वो विपक्ष की नेता थी पर काम सराहनीय किया। उन्होंने माधव कन्या विद्यालय को अपना जमीन दान की और संविधान के बल पर ज्योतिरादित्य सिंधिया मोती महल की जमीन संविधान से छीनना चाहते हैं। यह भी संविधान ने ताकत दी है। यह ताकत संविधान ने दी कि आपने गरीबों की जमीन जो सरकार की थी वो आप छीन रहे हो। अगर ये संविधान नहीं होता तो मैं मानता हूं कि हम सबको ये संघर्ष करने की, ये सभा करने की अनुमति नहीं मिलती। ये हमारा देश है, ये हमारा देश है। हम सब यहां मंत्री बने बैठे हैं जो हमारी सरकार थी, जिन्होंने हमारी सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार चलाने के लिए दबाव बनाया और कहा सिंधिया स्कूल को 100 एकड़ जमीन दो, आप लीज पे ली 1 रुपए में। अगर ये संविधान नहीं होता, ये गरीबों की जमीन ये ले पाते क्या? ये संविधान नहीं होता तो ये सरकारी जमीन मोती महल की आप आपके नाम करा पाते क्या? ये लड़ाई लड़ पाते क्या? सही है कि गलत? मैं अनुरोध दोस्तों नमस्कार। संविधान को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस संविधान बचाओ अभियान लगातार चला रही है। ग्वालियर पहला आयोजन संविधान बचाओ महारैली का किया गया। इसमें भव्य बड़े स्तर पर आयोजन किया गया। इसमें वक्ताओं ने भाजपा सरकार पर तीखे हमले किए, लेकिन दूसरी ओर एक बड़ा मामला यह भी आया कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आखिर क्या मंच से व्यथित हो गए। मंच की सज्जा देखकर, मंच पर भीड़ देखकर आखिर उन्होंने कह दिया कि मंच की राजनीति नहीं होना चाहिए और ये भी घोषणा कर दी कि वे आने वाले कभी भी किसी कार्यक्रम में मंच पर नहीं बैठेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच बैठेंगे। ये एक बड़ा संदेश उन्होंने दे दिया है, एक बड़ी उन्होंने घोषणा कर दी है। इससे लगता है कि मंच की राजनीति कांग्रेस में लगातार जारी है। मंच पकड़ने की होड़ लगी हुई है। देखिए, मैंने घोषणा कर दी और मैं आगे से किसी भी मंच, चाहे कांग्रेस के मंच छोड़ दीजिए, मैं किसी भी मंच पे नहीं बैठूंगा, नीचे बैठूंगा। अगर मुझसे बोलने के लिए कहा जाएगा तो मंच पे जाके अपनी बात करके वापस नीचे बैठूंगा। क्या मंच पे राजनीति इतनी कांग्रेस की इतनी व्यथित हो गई? अरे हमसे ज्यादा भाजपा में राजनीति है मंच की।